एक महिला से लेकर 30 महिलाओं का बचत गट बना के धीरे धीरे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे संस्था में अभी 35,000 वुमन जुड़ी हुई है और 10 करोड़ का कारोबार है, जिसमें एक भी रुपया शासन या कुछ सब्सिडी से नहीं है। मैम, आने वाले समय में आपकी संस्था हमारी महिलाओं के लिए और क्या क्या स्कीम है जो लेके आ रही है जो उनको बेनिफिट करे? आपकी इस जो जर्नी है, आज आप चेयरपर्सन हैं इतनी बड़ी संस्था की, तो कैसे शुरुआत हुई? आप एक आम गृहिणी रही होगी जितना हम समझ रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुई? कौन कौन से संघर्ष है जो एक महिला की जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हम ओजस्वी कर रहे हैं और महिलाओं की मोटिवेशन के लिए। आज हमारे बीच उपस्थित है एक बहुत ही विशेष अतिथि, डॉक्टर अश्विनी बोरस्ते मैम जी, जो कि नासिक से हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन है। मैम विभिन्न महिला सशक्तिकरण क्षेत्रों से भी जुड़ी हैं। आइए मैडम और क्या कर रही हैं जानते हैं मैडम से। तो मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी मैम। तो अश्विनी मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका बहुत ही संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्शन जी। जय जोहर। डॉक्टर अश्विनी अशोक बोरस्ते, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और नासिक जिला महिला व बचत गट विकास सहकारी संस्था उसके फाउंडर चेयरपर्सन की हैसियत से वहाँ पे 20 सालों से काम कर रही हूँ। एक एनजीओ है जिसका नाम है जिजाऊ महिला सेवा भावी संस्था और महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पादकों को विपणन व्यवस्था के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है जिजाऊ मार्केटिंग, जो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये सारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं जिनका हमने निर्माण किया है और सब 32,000 महिलाओं को साथ लेकर हम नासिक जिले में काम कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जानकारी। तो मैम, कौन कौन सी दिक्कतें आई आपको शुरू में एक महिला होने के नाते? वो हमारे दर्शकों को एक बड़ी जिम्मेदारी तो ये आती है कि जैसे आपको एकेडमिक भी मालूमात होनी चाहिए और फील्ड में काम करने का तजुर्बा आपको अनुभव आपको प्रगल्भता देता है, जो आप सब जगह पे जाके अपनी भूमिका को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाए। आपने जो कहा संघर्ष वाली बात है, या फिर आपने एक और भी उपस्थित किया जी, जिसमें आप जानना मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे प्रेगनेंसी होती है, वाइफ का एक रुक जाता है एक करियर, तो आपको भी ऐसी दिक्कतें आई होंगी? हाँ, 18 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई, तो बच्चों के साथ में हमारा परिवार बढ़ता रहा था। बच्चे और परिवार कैसे बैलेंस? तो बच्चे जब सीख रहे थे तो हमने भी एडमिशन करवाया। हमने ग्रेजुएशन पूरा करके फिर आगे जाके सामाजिक तौर पे संस्थाओं का निर्माण करके बैलेंस करने की कोशिश की, और हालांकि घर के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए बच्चे भी और घर के सब लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तो संस्था का निर्माण करने में कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने के लिए लैंग्वेज का बैरियर है, या फिर अपने कामों को अच्छी तरह से पीपीटी में प्रेजेंटेशन करने वाली बात हुई, तो हमने सोचा कि चलो अभी तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, 12वीं से शुरू हुआ हमारा प्रयास, डॉक्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। शिक्षा आपको जग से जुड़वाने में, कामयाबी में बहुत अहम भूमिका है। यानी आप ये मानती हैं कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित होने से मैं भी मानती हूँ कि आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि जी। मैम, और ऐसे जैसे अगर एक महिला है और अगर उससे आगे बढ़ना है, जैसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़े, उनके लिए बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोशिश लगातार करके रहिए, अपनी शिक्षा पूरी कीजिए। आप जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में काम करना चाहती है, उस क्षेत्र की पूरी जानकारी मालूमात करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाते जाइए। तो आपको जब ऐसे कहा जाता है ना, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ाने। तो आप ये मानती हैं कि सच्चे दिल से आपने चाहा और पूरी कायनात जुड़ गई आपके साथ? जी, ये मेरा खुद का अनुभव है जी। और वही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप सोचो, वो ऐसा होता रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है तथास्तु होने का। जी। तो मैम, आप इतनी सारी महिलाओं से जुड़ी हैं, तो कैसे एक महिला हो के आप एक महिला से जुड़ पाती हैं? मतलब कैसे उनको अपना बना पाती है कि वो आपके लिए काम करे या आप उनके लिए काम करें? ये कैसे कर पाते हैं? शांति से, प्रेम से, उनकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से मालूमात करके हम जब बात करते हैं तो वो अपने आप ही जुड़ जाती है। उनका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम समझ के उनकी संवेदना के साथ जुड़ जाओ, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं, आपका संगठन आगे। जी मैम, आने वाले समय में आपकी संस्था हमारी महिलाओं के लिए और क्या क्या स्कीम है जो लेके आ रही है, जो उनको बेनिफिट करेगी, वो हमारे दर्शकों को बोलिए जी। जैसे महिलाओं के जीवन में जो भी चीज़ें लगती है, जैसे घर का निर्माण करना है, उनको ज्वेलरी खरीदना है, उनके सपने हैं, हवाई सफ़र करवाना है, सशक्तिकरण के जितने भी शिक्षा के अधूरे प्रकल्प हैं उनको आगे लाना है, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाना है।
एक प्रकृति के बारे में, पर्यावरण और पानी के बारे में जागरूकता समाज में निर्माण करनी है, जो कि महिलाओं के हाथ में काफ़ी सारी जिम्मेदारी के तौर पे हम देखते हैं। और संस्था के द्वारा यही प्रयास रहेगा 10 करोड़ का ये कारोबार 100 करोड़ तक कैसे जाए, और हमारी हर महिलाओं को आर्थिक नींव पे उनको सक्षम कैसे किया जाए, यही हमारी सोच रहेगी और यही हमारा काम रहेगा। जी, तो मैम मैं ये मान सकती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें आप पूरी सहभागिता दे रही हैं, आप और आपकी टीम। जी मैडम, जैसा कि मैम आप महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों से जुड़ी हैं और एक सहकारिता से जुड़ी हैं, और जितना हमें सहकारिता की समझ है, सहकारिता सहयोग से किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाना, हम यही समझते हैं। तो आप क्योंकि एक महिला रही हैं और संघर्षों से भरा और सफलताओं से भरा सफर रहा है आपका, तो कौन कौन से संघर्ष है जो एक महिला की जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हम ओजस्विनी कर रहे हैं और महिलाओं की मोटिवेशन के लिए, तो उन संघर्षों के बारे में। जी रंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। जी, संघर्ष तो महिलाओं के जीवन में पहले से जन्म से शुरू होता है। जी, तो उनको समानता के रास्ते में लाने की कोशिश जो है, नींव रखने की जो भूमिका है, हम वो बताने के लिए मुझे लगता है कि इस घर से ही शुरुआत होती है। जी, घर में हम महिलाओं के द्वारा देखते हैं कि जैसे उनको पाबंदियाँ बहुत लगती जाती है। जी, एजुकेशन का सेक्टर हो, राजनीति हो या सामाजिक तौर पे जो अपने काम कर रही है, सबसे पहले किसी से पूछना है, और कोई पूछ के हमें उनका मतलब उनकी हाँ के परमिशन के बाद वही बाहर जाना है, यही से संघर्ष हो। चाहे हम शिक्षित हों या अशिक्षित हों, वो परमिशन वाली बात तो रहती है। परमिशन वाली बात है, तो यही संघर्ष की बड़ी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को इकट्ठा करना, उनके घर में आपकी इस जो जर्नी है, आज आप चेयरपर्सन हैं इतनी बड़ी संस्था की, तो कैसे शुरुआत हुई? आप एक आम गृहिणी रही होगी जितना हम समझ रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुई? जी जी, हमारे दर्शकों की। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो पति हैं, जिनका नाम मैं यहाँ से गौरव से लेना चाहती हूँ, अशोक राम जी, वो इंजीनियर है। कह रही थी आपको हमारे पति महोदय ने हमें कहा कि आपको आपकी खुद की पहचान करवानी है, और समाज के जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो गरीबी से जूझ रही है, उनके लिए आप अपने काम कीजिए। तो हमने वो आदेश समझ के काम शुरू किया। यानी कहीं ना कहीं आपके पति ने आपको मोटिवेट किया कि पहचान तुम्हारी खुद की होती जी, वही है कि आपको घर संसार से परमिशन मिलता है, जी, तो आप बहुत बढ़िया काम करें। फिर आप आगे बढ़े हाँ जी, और चेयरपर्सन तक की यात्रा हाँ में। जी, हमने शुरुआत की थी एक महिलाओं के संगठन के द्वारा, और हम चेयरपर्सन का हमारा प्रवास तो काफ़ी दिलचस्प रहा है। एक महिला से लेकर 30 महिलाओं का बचत गठ बना के 30 साल पहले हमने काम चालू किया, जब हमारा शेयर कैपिटल था 1 लाख का। अभी मुझे 20-22 साल की उपलब्धि आपके सामने रखते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे संस्था में अभी 35,000 वुमन जुड़ी हुई है, और 10 करोड़ का कारोबार है, जिसमें एक भी रुपया शासन या कुछ सब्सिडी से नहीं है। हमारा ये स्वाभिमान और निर्भरता का प्रयास लगातार जारी है। बहुत खूब मैम। तो मैम चलिए, आपको तो मैं कहूँगी पति की परमिशन मिल गई, परिवार का सपोर्ट मिल गया, और मुझे लगता है कि एक पति का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सफलता पे कहीं ना कहीं एक बार सबसे पहले रोड़ा भी वहीं से लगता है। जी, तो मैम बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद रुक जाती हैं, तो जिनके पति नहीं सपोर्ट करते या परिवार नहीं सपोर्ट करता, वैसी महिलाएं क्या करें, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये तो एक स्त्री के जीवन में आने वाली एक चुनौती है। पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे अहम है, उस तरीके से खुद को भी आत्मनिर्भर बनाना ये दूसरी तरफ से बैलेंस करने वाली बात है। तो हमें बैलेंस करना चाहिए दोनों में, पारिवारिक और अपना करियर, अपनी पहचान, ये साथ लेके चलेंगे तो आप कर पाएंगे। और इतिहास भी इसका साक्षीदार रहा है। जी, जी, जितनी ही औरतें हमने देखी है बड़ी इस पे काम भूमिका उन्होंने समाज के निर्माण के लिए की है, उनका आदर्श बनाए रखे तो कुछ दिक्कत आने वाली है नहीं। मुझे तो मेरे 18 साल में मेरी शादी हो गई थी, यही सबसे बड़ी संघर्ष तो की क्या मैम आप ये जो महिला उद्यमी है उनको कैसे आगे बढ़ा रही है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। महिला उद्योग को हमने 20 साल से उनको वित्तीय सहायता देना, उनके मार्केटिंग के लिए प्रयास करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के द्वारा उनको उनके प्रोडक्ट को बाहर भेजने, यानी जो निचले तबके की महिलाएं जो सामान बनाती हैं उसको आप प्रमोट करती हैं और पूरा सपोर्ट देती है, वित्तीय सपोर्ट है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट है, उनको ट्रेनिंग सपोर्ट है।
जी। छोटी छोटी बातें हैं। तो इसके लिए आपको फंडिंग कहाँ से आती है मैम? ये हमने हमारा पूरा महिलाओं का जमाया हुआ पूंजी है, जी, और आप कह रही हैं हमने शासन से कोई फंडिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया है। तो फिर इसकी फंडिंग आती कहाँ से? हमने जो हमने जैसे मैंने कहा जी। 1 लाख से शुरू किया कारोबार हमारा, अभी 10 करोड़ 10 लाख का बना है। जी तो ये मुश्किल नहीं है, उसमें खाली एक संस्था का रचनात्मक कार्य अच्छी तरह से करने वाली अहम भूमिका है। मैं अकेली नहीं करती हूँ, मेरे साथ मेरा ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमने रोजगार देने के द्वारा 10 लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया है, ये जो हमारे संस्था का काम है। चेयरपर्सन था तो कॉमन बात है, उसको चलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबको साथ लेके चलाने में जो मजा है वो और किसी से नहीं। बहुत ही पुरस्कृत जानकारी। आपसे पूछूंगी कि कौन सी ऐसी एक चीज जरूर होनी चाहिए महिलाओं में जिससे वो आगे बढ़ सके? आत्मसम्मान जागृति का एक स्वयं का प्रयास, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। जी। जिसे खुद की पहचान बनाने की जो इच्छा है जी। वो उसके मन में यदि जाग जाए तो किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मविश्वास, जी। और शिक्षा तो आपने पहले ही शिक्षा। शिक्षा के बारे में आपसे बात हुई है। जी जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। और जब हम ये ओजस्विनी के लिए बात करते हैं महिलाओं से तो इतनी एनर्जी से भरी होती है कि हमें मन ही नहीं होता कि हम जाएं, लेकिन समय की एक सीमा है। तो जाते जाते हमारी महिलाओं के लिए संक्षिप्त में आपका संदेश। जी। अर्चना जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ओजस्वी का के इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। उस काबिल मैं समझती हूँ कि आप मेरे साथ बात कर पाई। महिलाओं के लिए क्या बताऊँ, जो महिलाओं का जीवन है खुद में एक कहानी बन जाए, एक मिसाल बन जाए, एक आदर्श तौर पे हमारे ऊपर एक कहानी लिखी जाए, ऐसा कुछ काम हमें आगे जाके करना है। तो हम खुद को कमजोर ना समझें और माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का अंश हमें है और हम वो काम बखूबी कर सकते हैं। यही मेरा संदेश रहेगा। जी, बहुत ही अच्छा संदेश मैम। यानी आप बता रही हैं कि महिलाएं खुद में सक्षम है, नारी भी है, नारायणी भी है। जी जी, बस जरूरत है एक कदम उठाने की। जी, तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी अश्विनी मैडम। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी जानकारी है, जिसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अर्चना जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जी, दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ थी डॉक्टर अश्विनी जी, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। जो भी महिलाएं उद्यम को शुरू करना चाह रही हैं, हम कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी इसमें फ्लैश हो रहा है और मैडम के नंबर भी उपलब्ध करवा देंगे आपको। अगर आप इस क्षेत्र में आगे जाना चाहें तो आप मैम को कॉन्टैक्ट कर लें। आने वाले अंकों में आपके बीच ऐसी ही ओज से भरी कहानियों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।